भागेगा कराची। पहली मरतबा आलमी एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर शुदा मैराथन शुरू होने में 1 घंटा रह गया। इवेंट में 42.2 किलोमीटर की फुल मैराथन, 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन, 5 किलोमीटर की फन रेस और रिले रेस शामिल है। मैराथन का आगाज सी व्यू पर निशाने पाकिस्तान से सुबह 7 बजे होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर लम्हा ब लम्हा रनर्स के साथ होगा। फुल मैराथन जीतने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। कराची मैराथन जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। इलेक्शन में कम दिन रह गए हैं, हमने अपने प्रोग्रामों में जाना है। शहबाज शरीफ का इंटरव्यू, कहा किसी मनाजरे की जरूरत नहीं है, अवाम ने कारकर्दगी पर परखना है, मैदान और घोड़ा हाजिर है। नवाज शरीफ का मुकाबला किसी जमात से नहीं, अपनी ही माजी की कारकर्दगी से है। मंशूर में 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है तो नून लीग का माजी गवाह है। 20 घंटे की लोड शेडिंग नवाज शरीफ के दौर में खत्म हुई। वोट को इज्जत दो का मतलब है कि अवाम ने लीडर को वोट दिया और उनको इज्जत दी। इससे कबल बिलावल के चैलेंज पर शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेहतर होता बिलावल सिंध की मुआयने की दावत देते, मनाजरा भी हो जाता, मवाजना भी हो जाता। एक सियासी लीडर ने कहा, मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूं। मैं उसको कहना चाहता हूं कि आप नवाज शरीफ को दावत दें कि वो आपके सूबा का मुआयना करे, वहां पर मुनाजरा भी होगा, वहां पर मवाजना भी होगा और पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ की क्या खिदमत है। शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए बिलावल का कहना था कि वक्त और मकाम बताएं, मनाजरा और मुआयने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ मुझसे खैरपुर गम्बट में मनाजरा कर लें, जहां का अस्पताल पंजाब के किसी भी अस्पताल से बेहतर है। नवाज शरीफ थर पार कर आकर मनाजरा कर लें, थर पार कर के इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना और चोलिस्तान थर का मवाजना भी हो जाएगा। ये भी कहा कि मियाँ साहब कराची के NICVD के बाहर मुबाहिसा कर लें। बोले मियाँ साहब राह फरार इख्तियार ना करें, बताएं किस शहर और किस तारीख को मुबाहिसा करना है। मैं बिलावल साहब को एक चीज़ की सिर्फ दावत देता हूँ, आए मेरे साथ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल चलते हैं, आए मेरे साथ लियाकत गवर्नमेंट सिंध हॉस्पिटल चलते हैं, सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी देखते हैं और जिना हॉस्पिटल की इमरजेंसी और उसके बाहर खड़े लोग देखते हैं। ये मैं दावत देता हूँ, अगर वो कबूल करते हैं तो आप मीडिया भी मेरे साथ चले और मैं बिलावल भाई को ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ और फिर फैसला बिलावल साहब पे छोड़ देते हैं। शहबाज शरीफ को चैलेंज देने वाले बिलावल अब्बासी शहीद सिविल और लियाकताबाद अस्पताल की इमरजेंसी देखें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के दौरे के बाद गुफ्तगू, कहा कि अस्पताल की इमरजेंसी की हालत देखकर सदमा हुआ। ये भी कहा कि कराची शहर में कोई शख्स भूखा नहीं रहेगा जिसे राशन की जरूरत है। हेल्पलाइन 1366 पर एड्रेस लिखवाए, हम राशन देंगे। ईरान के इलाके सरवान में नामालूम अफराद की फायरिंग, 9 पाकिस्तानी मजदूर जहां बहक हो गए, 3 मजदूर जख्मी। जहां बहक होने वाले 5 अफराद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर से था, जिनमें 2 भाई भी शामिल थे। 2 मकतूल मजदूरों का ताल्लुक लोधरा से था। जहां बहक होने वाले मजदूर डेंटिंग पेंटिंग का काम करते थे। मकतूल अजहर के जख्मी भाई ने बताया कि मुसल्लह अफराद ने उनके क्वार्टर में दाखिल होकर फायरिंग की। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो इस वाक़े पर पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन करे। पाक ईरान हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कल ही तेहरान में दोबारा जिम्मेदारी संभाली है, जबकि पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर भी गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद पहुंचे थे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का ईरान में 9 पाकिस्तानियों के जहां बहक होने पर अफसोस का इजहार। कहा यह हमला मुश्तरका दुश्मनों की पाक ईरान ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश है। उन्होंने मुतालबा किया कि ईरानी हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि यह हौलनाक और काबिल नफ़रत वाक़या है, इसकी मज़म्मत करते हैं। तर्जुमान का कहना है कि वाक़ई की फ़ौरी तहक़ीक़ात और मुलव्वस अफराद का फ़ौरी मुहासबा किया जाए। इस संगीन मामले से मुकम्मल आगाह हैं और तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं।
महकमे सेहत पंजाब ने 4 कंपनीज के 9 सिरप को गैर मयारी करार देकर उनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। पंजाब भर के ड्रग इंस्पेक्टर्स को सिरप कब्जे में लेने की हिदायत। सिरप की तैयारी में गैर मयारी एथेनॉल का इस्तेमाल पाया गया। सिरप एलर्जी, गला, खांसी, खारिश, उल्टी, मतली और हेपेटाइटिस के इलाज के लिए थे। नौशहरा में मोबाइल फोन न देने पर 12 साल के बच्चे ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि बच्चे के वालिद ने बताया कि मुस्तफ़ा रोजाना मोबाइल फोन का मुतालबा करता था, जिससे मना कर दिया था। मोहल्ला डागी खेल में बच्चे ने घर की छत पर गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पोस्टमार्टम के बाद बच्चे की लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। इसराइल गजा में नस्लकुशी रोकने की आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म को भी खातिर में ना लाया। रिहायशी इलाकों और तिब्बी मराकज़ पर बमबारी जारी। मज़ीद 185 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनस और के अल अमल अस्पताल का मुहासरा जारी। अल नासिर अस्पताल में बिजली मुनक़ता। इसराइल पर हमलों में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी UNRWA के कारकुनों के मुलव्वस होने का इसराइली इल्ज़ाम। अमरीका, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने UNRWA की फंडिंग रोकने का ऐलान कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ से रुस्वा होने वाले इसराइल की मदद के लिए बरतानिया भी सामने आ गया। कहा कि गजा में इसराइली इक़दामात नस्लकुशी के तौर पर नहीं लिए जा सकते। तर्जुमान फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमें इस केस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत में केस लाकर गलत और इश्तियाल अंगेज़ काम किया। गजा में हज़ारों बेगुनाहों के कत्ल के बाद भी नाकाम इसराइल की कतर पर दबाव डालने की कोशिश। कहा कतर हमास की मेज़बानी करता और हमास को फंड्स देता है। यरगमालियों की रिहाई के लिए भी जोर डाले। वफाकी वज़ीर IT डॉक्टर उमर सैफ ने कहा कि पाकिस्तान खत्ते के लिए राबते की डिजिटल राहदारी बन सकता है। चीन, रूस, वस्त एशियाई ममालिक के पाकिस्तान के महल वक़ूफ़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए उन्हें ये रूट इस्तेमाल करने से यूरोप और अफ्रीका के लिए 100 मिलीसेकंड कम वक्त लगेगा। काशगर से कराची तक अब हमारे पास 2 फाइबर लूप्स हैं। एतिसलात ने अपना पहला कैरियर न्यूट्रल डेटा सेंटर कायम कर दिया है, जिसका इफ्तिताह कल होगा। चीन से भी बातचीत चल रही है। ट्रांजिट रूट से पाकिस्तान को सालाना 200 से 400 मिलियन डॉलर मिलने की उम्मीद है, क्योंकि राउट्स तैयार हैं। सिंध प्रीमियर लीग के तीसरे दिन के पहले मैच में हैदराबाद बहादुर्स ने बेनज़ीर आबाद लाल्स को 10 विकेटों से हरा दिया। फाते टीम ने 121 रन का हदफ 12वें ओवर में हासिल कर लिया। दूसरे मैच में मीरपुर खास टाइगर्स ने लाड़काना चैलेंजर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 10 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग न्यूजीलैंड को 140 रन पर आउट कर दिया। इरफात बिनहास ने सिर्फ 6 रन के एवज 3 विकेटें हासिल की। उबैद शाह ने 30 रन के एवज 3 शिकार किए। पाकिस्तान ने 26वें ओवर में हदफ हासिल किया। शाहज़ेब खान ने 80 और शामिल हुसैन ने 54 रन बनाए।